श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा सिंधु करुणावत्सल कोम्बलांगम दशरथ नंदनम अयोध्याधिपति श्री राम मधुमंगलम श्री राम चरणम नमामि। धीर्धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरिजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम। चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती ओम भूभुआ स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि। दिव्य दृष्टि ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति। शिव शक्ति नमस्तुते नमो सर्व संपन्न मंगलम। अन्नपूर्णाशापाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे। सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम। सर्वादि देव देव पूजते प्रथम वंशा पूरण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। मकर पर्व का सूर्य है रामचंद्र भगवान। कैसे अवध में उतरे रामा, कैसे बना अवध ये पावन धामा। किसने प्राण प्रतिष्ठा कराई, अवध में किसने राम बुलाई। कोई न जाने ये सब भेदा, बोले शंकर वाणी में वेदा। राम जन्म सरयू तट होई, पावन परम जन्म भूमि होई। हो गया राम का जय जयकारा, चार चतर भुज अवध पधारा। राम जन्म के तू अनेका, गावहीं कहीं वेद श्रुति संता। राम जन्म अद्भुत करिगा था,
सारे जगत पे राम कहाता। दशरथ गर्जन मेरे रघुराई, कौशल्या ने गोद खिलाई। पलना झूल रहे रे ललना, उमा हमें भी देखने चलना। कितनी सुंदर अवध भवानी, सारे देव हर्षित मुनि मानी। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं भावा। बाल कांड ये कथा सुनाई, लिखे बाल्मीकि लीला पाई। कलयुग तुलसी ने भी गाई, रामचरित मानस ये सुनाई। कलयुग में सुना रहे शिव भगवाना, राम जन्म का ये प्रसंग गुणगाना। सुनो उमा अनुभव अपना, ये सब जगत सबत सब सपना। राम ही भजहि राम को होई, राम मकर सूरज गति होई। शनिवार नवमी कलयुग पाई, मकर पर्व में कथा ये गाई। कैलाशपति भोले शंकर उमा को कथा सुनाते हैं। ये गुप्त से गुप्त लुप्त अति रखी और प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। उमा किसी भी अवतार को भारत में बुलाना कोई हंसी खेल नहीं। ये राज का ताज तमाशा नहीं, जो सत्ता यहां चलाते हैं और जो चाहे कर लेते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। राम बुलाना इस धरती पर संतों का ही काम। एक संत श्रृंगी ऋषि जिसका हो गया नाम, घन घोर जंगल में करे तपस्या और देखो राम बुलाते हैं। और गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से राम अवध प्रगटाते हैं। इस कारण करते हैं संत कड़ी तपस्या। कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या के घर राम दिए जन्माए। राम किसी मूर्ति में तो होते नहीं है उमा। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, लुप्त से लुप्त है, गुप्त से गुप्त है। लेकिन आज शनिवार नवमी है, कलयुग में राम की चर्चा है भारत में। सर्वत्र राममय भारत भूमि है। भारत गौरवान्वित है राम के नाम से और राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक समारोह रचाया जा रहा है। तो हम भी क्यों नहीं कथा कहें और प्राण प्रतिष्ठ गति जान। कैसे अवध में प्राण प्रतिष्ठित हुए राम भगवान। राम लला को बैकुंठन से किसने लिया बुलाए।
कोई कहे दशरथ ने बुलाया, कोई कश्यप अदिति बताए, कोई कहे गुरु वशिष्ठ की शक्ति, कोई सुर विप्रधेनु सुर संत। पर राम जन्म है जिसकी शक्ति से वह बड़े ही संत। शंग ऋषि है नाम है उनका, और जिसने बुलाया राम अवध में, प्राण प्रतिष्ठा वेद मंत्र से किया हवन आवाहन, और खीर के दोने में आए राम जी, और यही शिव का है ज्ञान। खीर के दोने में बैठकर पुष्पक विमान बन गया मंत्र। शंगी ऋषि अवध सुनाते हैं, और हवन रचाया गुरु वशिष्ठ ने, आहुति शंगी दिलाते हैं। आहुति और वेद मंत्र से अग्निदेव प्रगटाए। क्षीर सागर की खीर को लेकर अग्निदेव गए, अग्निदेवता गए, त्वरित गति से गए वैकुंठ में। दिया शंगी संदेश, वेद मंत्र की शक्ति से अवध पधारो नरेश। इस कारण में शंगी की ऋषि की आज्ञा से यहां आए। खीर के दोने में बैठो राम जी, और चलो अवध के माए। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सक्षर दे परिभव तथाक्षते गम गम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीय परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिगराय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम सर्वोदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रवम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयोम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम रघुवयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीतारामाय नमः। वेद मंत्र मुनि शंगी बोला राम अवध में घर घर डोला दिव्य प्रकाश अवध प्रगटाया जिसे देख कोई नहीं पाया। नहीं मूर्ति में राम है नहीं मंदिर में राम नहीं गर्भ में राम है वो तो प्रगटे अवध के धाम। जैसे आत्मा रूप है देख सके नहीं कोई और कहीं दिखाई देती नहीं वह आत्मा पंच तत्व में हो। ये पंच तत्व हर मनुष्य का अयोध्या ही है जो भारत में जन्मी है और इसमें राम को देखना सार के चढ़े चबाना है। प्राण प्रतिष्ठा कोई भी कर सके कभी न राम राम तो अपने आप प्रतिष्ठित अवध है उनका धाम। तो दिव्य प्रकाश दिव्य आत्मा और चार चतुर्भुज होय
अवध के चारों कोनों में 4 दीप जले जो, राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 चतुर्भुज रूप, और पूरा अवध ही बन गया देखो राम स्वरूप। धन्य धन्य श्रृंगी ऋषि जो राम को लिया बुलाए, प्राण प्रतिष्ठा करी राम की, और राम दिखे कोई ना, न दशरथ को दिखे, न कौशल्या को दिखे, न सुमित्रा को दिखे, न गुरु वशिष्ठ को दिखे, न केकई को दिखे, किसी को न अयोध्या वासियों को दिखे, और राम की प्राण प्रतिष्ठा श्रृंगी ऋषि ने करा दी। दृष्टि पुत्र है राम जी, गर्भ कभी नहीं जाए, अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, श्रृंगी ऋषि बुलाए। भाई प्रगट कृपाला, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, राम जी तो प्रकट होते हैं, और प्रकट हो गए। त्रेता युग में प्रकट हो गए रामचंद्र भगवान, तब से अयोध्या का हुआ सारे जगत में ज्ञान। देखो श्रृंगी ऋषि हैं और तपेश्वरी गति जान, और सर 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 यू बहती, और श्रृंगी सर ही मां। तो सर मस्तिष्क को कहते हैं, सर तीर को कहते हैं, और सर सत्य के रस को कहते हैं। तो सरयू में, उस सरयू के तट पर 4 चतुर्भुज 4 आत्माएं परमात्माओं के दीपक जलने लगे, दिव्य प्रकाश हुआ, अग्नि देवता ने प्रज्वलित कर दिए। तब से प्राण प्रतिष्ठित राम जी कोई प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं पाए, अपने आप प्रतिष्ठित राम हैं, और बाकी तो सब खेल खिलाए। राम तो सदा प्रतिष्ठित अवध में, और उनकी प्रतिष्ठा कभी न हाय, एक बार ही होती प्रतिष्ठा श्रृंगी ऋषि ने दी करवाए। बाकी तो सब खेल तमाशे कलयुग में सब चलते भाई, कौन करेगा कौन है राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा पाए। ऐसा कोई राजा ही हुआ नहीं जो राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दे। राम राजा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, राजा क्या राम की प्राण प्रतिष्ठा करेगा? न दशरथ कर सका, न किसी संसार का बड़ा से बड़ा राजा नहीं कर सका। तो ऐसा कौन सा राजा पैदा हो गया जो कह रहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा? प्राण तो राम जी स्वयं है, और करे प्रतिष्ठित जाए, और रोम रोम में राम बसे तो प्राण प्रतिष्ठा। भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे रोम रोम में राम जी रमे हुए। न किसी ने कोई प्राण प्रतिष्ठा की, राम जी की कोई प्रतिष्ठा कर सकता है क्या? राम जी तो स्वयं प्रतिष्ठित है, सूर्य से भी दिव्य तेज प्रकाश है उनका। उनकी अलौकिक आभा को कोई संसार में देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। सारे विज्ञान प्रज्ञान और अध्यात्म के अणु जिनके अंदर होते हैं वो विष्णु का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाला का अवतार सूर्यवंश में है। और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा एक ही ऋषि ने की, उसका नाम है श्रृंगी ऋषि। महादेव भी देखते रह गए, धन्य श्रृंग ऋषि मान, राम की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जन्मे राम भगवान। और ये प्राण प्रतिष्ठा सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी के गर्भ में करवाई गई थी। खीर से जन्मे राम जी, और धन्य धन्य गति पाए, ऐसी मूर्ति बन गई सुंदर नहीं कोई प्रगटाए। अरे गर्भ में जाते नहीं राम जी, राम प्रकट यहां होते हैं। भारत ही वह धन्य भूमि, और अवध में सब सुख होते हैं। तो कनक भवन में जन्म गए और रामचंद्र भगवान, श्रृंगी ऋषि की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे शिवजान। भगवान शंकर ने कहा, उमा मैं सब कुछ देख रहा था कि धन्य धन्य कश्यप अदिति, और तप किए अरबों वर्ष, तब जाकर के अवध में हुआ राम का हर्ष। ऐसा कोई राजा ही नहीं है जो इतनी तपस्या कर ले। राजा तो सत्ता का भोग भोगता है और बातें ऊंची ऊंची करता है। कश्यप अदिति बनो राजा और करो तपस्या अरबों वर्ष, तब जाकर के अवध में होता राम का हर्ष। तो कश्यप अदिति, दशरथ और कौशल्या धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने राज सुख छोड़ करके और राम को अपने घर बुलाने की तपस्या की। ऐसा एक भी राजा वर्ण में नहीं है पूरे
पूरे विश्व में नहीं है, चारों युगों में देखा ही नहीं। बातें तो सब करते ऊंची 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 करते हैं, और जिनकी मूछें नीची रहती फिर भी ऊंची करते हैं। ऐसे तो नहीं मिले राम जी, कभी नहीं मिल पाते हैं। रामचंद्र तो प्रेम से देखो अवध में आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कोई न करता, उनकी प्रतिष्ठा खुद ही है। शृंगी ऋषि ने करी प्रतिष्ठा, देखो स्वर्ग से भारत है, अयोध्या और ये भारत। यदि किसी ने राममय कर दिया, स्वर्णमय कर दिया, तो वह शृंगी ऋषि। कश्यप और अदिति हैं तो ऋषियों के वशीभूत है राम जी। और मैं खुद ऋषि बनकर कैलाश पर तपस्या करता हूं, अरबों वर्षों की समाधि लेता हूं। राम जी मुझे मिलते हैं, हर पल गायब होते हैं। कपूर घोरम करुणावतारम, जैसे कपूर अपने आप गायब हो जाती है, राम जी का स्वभाव भी ऐसा ही है। क्षण में दिखते क्षण में गायब, ऐसे रामचंद्र भगवान। कैलाशपति बोले शंकर भी उनका ही करते हैं ध्यान। बार बार राम लला को अपने नयन बुलाते हैं, राम लला भी भाग भाग कर देखो कहीं छुप जाते हैं। छुपम छुपाई खेलते भैया ऐसे राम लला भगवान। धन्य धन्य ये भारत भूमि, सरयू पावन उसका नाम। अवध धन्य है सब नर नारी, भारत की है शान। जहां जन्मते रामचंद्र और जहां जन्म राम भगवान। तो राम भगवान बड़े छुपम छुपाई का खेल खेलते, और इनकी छुपम छुपाई से भगवान शंकर भी परेशान है, राजा दशरथ परेशान है, कौशल्या परेशान है, अयोध्या वासी परेशान है, और राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण परेशान है, गुरु वशिष्ठ परेशान है कि राम की माया राम का खेल राम ही जाने। कोई ऋषि मुनि और कोई भी जान सके नहीं, तो राम जी की लीला राम जी जानते हैं। उमा न हमें जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सब हो जाए। इसलिए राम सर्वत्र व्यापक है। दशरथ कह रहे थे राम जी का राज तिलक करो, के कई कह रही थी राम जी को वनवास में भेजो। बताओ कितने चतुर है। छोड़ दिया सत्ता का मोह और छोड़ी राज गद्दी तत्काल, और बन के गमन कर गए देखो रामचंद्र का रूप विशाल। सीता चली चले हैं लक्ष्मण और छोड़ गए अवध का राज, और घर घर में वह घूम रहे हैं। कोल की रात बील बनवास, केवट से मिलते हैं राम जी और जंगल जंगल फिरते हैं। ऐसे राम लला भारत में देखो किसे भाग्य से मिलते हैं राम जी। राजाओं को थोड़ी मिलते हैं, राजा कुछ भी कर ले नहीं मिलेंगे, न कभी मिले न मिलेंगे। राम जी तो भाग्य से मिलते हैं, और उस भाग्य को बनाने के लिए शृंगी ऋषि का कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ जन्मा दिया राम को। और करी तपस्या दान, जितना तप किया राम मैंने, आप उतरो अवध में आन। वो तपस्या, उस तपस्या के पुष्पों के मान में बैठकर आप अयोध्या में पधारो, ये मेरी इच्छा है। ऐसा कोई ऋषि करता ही नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है। लेकिन मैं शृंगी ऋषि की महानता को आज सारे संसार में प्रकाशमान करना चाहता हूं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा ये अयोध्या में यदि किसी ने की, तो न वेद जानता न रामचरितमानस में कहीं अवतरण, न कोई राम वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन शृंगी ऋषि ही धन्य है। और शृंगी ऋषि भगवान अपनी तपस्या के बल पर वह आए राम लेगा। अयोध्या में राम को लाने का श्रेय, राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का श्रेय, और दशरथ के घर में पुत्र जन्माने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं जाता, शृंगी ऋषि को जाता है। तो शृंगी ऋषि का यह प्रसंग सुनने और सुनाने से सब में प्रतिष्ठा हो, तो 1.25 अरब आत्माओं में हम राम की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो शृंगी ऋषि ने सोचा कलयुग में कहां अयोध्या में, के छोटी सी अयोध्या में कैसे लोग आएंगे, 1.25 अरब लोगों को कैसे बुलाया जाएगा। तो सबकी आत्मा भारत में जो कलयुग में जन्माए, शृंगी ऋषि ने शनिवार रामनवमी को आज है तो कर दी प्रतिष्ठा। आज नवमी का दिन है, पौष मास की नवमी है, मकर का सूर्य है।
तो मकर सूर्य नवमी पड़ जाए शनि का वार, तो घर घर में है राम जी और हरे आत्मा द्वार। हर आत्मा में आज से राम की प्राण प्रतिष्ठा संगी ऋषि करते हैं, कलयुग में कर रहे हैं। चाहे जाने नहीं वह राम को, फिर भी प्रतिष्ठित राम, अरे दर्शन कर लो राम के, बोले संगी भगवान। तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह कैलाश पर भगवान शंकर ने रचाया और संगी ऋषि ने भारत में 1.25 अरब आत्माओं में प्राण प्रतिष्ठा करके सारे संसार को कलयुग में दिखाया कि ऐसे होती प्राण प्रतिष्ठा और नहीं कोई समारोह होता। हवन कुंड में आहुति देते, वेद मंत्र से सब होता। आदि सनातन धर्म है भारत, आदि सनातन हम सब हैं, आदि सनातन है रामचंद्र। और देखो भारत घर घर में, हर घर हर आत्मा सबकी, और राम का मंदिर बनाते हैं, उसमें राम प्रतिष्ठित करते, राम राम गुण गाते हैं। राम राम गुण ये सुने राम, सुने रे कल्याण। राम ही भारत के देखो बने हुए रे भगवान, कलयुग में भगवान बन गए। रामचंद्र फिर आए, घर घर बन गई अवध, यहां पर हर आत्मा में राम प्रगट है। तो हर आत्मा में राम जी का प्रागट्य हो गया और ये श्रेय संगी ऋषि को जाता है। तो संगी ऋषि कोई नहीं जाने, बोले शंकर वाणी माने। वाणी में ही बोल दिया और करी प्रतिष्ठा। बार बार प्रतिष्ठा नहीं होती, राम एक बार में आए। बार बार थोड़ी होती है राम जी की प्रतिष्ठा। अरे जिस भूमि को ही आप हृदय में राम जन्म भूमि मानो, उसके चरणों में सिर रख दो और भूमि को ही रामचंद्र मानो। कि रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा कोई राजा कभी न कर सकता। क्या औकात है ऐसे राजा की, वो राम दिखाया नहीं सकता। अगर राजा राम दिखा दे तो फिर राजा नहीं कहलाता है, वो राजा तो फिर त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। भगवान ही बनता है, वो है राजा, वही सब कुछ सब होता है। भारत के राजा रामचंद्र और कोई यहां नहीं होता। तो भारत के राजा तो रामचंद्र है चारों युगों में। फिर कौन सा राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है हमें तो पता नहीं है। भगवान शंकर बोले कैलाश पर, हंसी टाका हो गया सारे संत से, बड़े बड़े ब्रह्म वेताओं से। महाराज सही कहा आपने, ये क्या हो रहा है। नाटक में नाटक चले, नाटक त्राटक होए, और त्राटक में है राम जी और बोले शिव में होए। तो नाटक कलयुग में चल रहा था और त्राटक कैलाश पर चल रहा था, और त्राटक में राम जी आ चुके थे। तो त्राटक में आ गए राम जी, प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान वाणी सुना रहे हैं शंकर। कलयुग में भगवान ये प्रसंग जो भी प्राण प्रतिष्ठा प्रसंग अपने आप ही हो गया। भारत में राम का रंग, सब पे राम रंग चढ़ गया, कभी न उतरे ताय। पूरी 21वीं शताब्दी में राम रंग गति पाए, राम रंग चढ़ा दिया भगवान शंकर संगी ऋषि की प्रेरणा से। तो ये 100 वर्ष तक रहेगा और भारत सिया राम में रहेगा 100 वर्ष तक। भारत का बच्चा बच्चा रामचंद्र होगा और उनकी जय जयकार करेगा। ये शुभ अवसर भारत में कलयुग में भगवान शंकर कहते हैं सारे भारत को मिला। ये सौभाग्य परम सुख पावा, वाणी में शिवजी ने सुनावा। जो ये सुने कलयुग में प्रसंगा, राम कृपा की बहे ये गंगा। धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा, भक्ति गंगा इसे जान। संगी ऋषि करे प्राण प्रतिष्ठा, भारत बने महान, जगत गुरु भारत बने। आए राम भगवान, राम कृपा से होएगा भारत का कल्याण। भारत के राजा रामचंद्र और न राजा होए। अगर कोई अपने को राजा समझे तो राजा ही मती होए, वो राजा नहीं रहता भाई, क्योंकि भारत के राजा रामचंद्र हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे। इसलिए वाणी तो गिरा गूढ़ गंभीर भई और प्राण प्रतिष्ठा कर दी आज।
और नवमी पड़ गई, पंचक हट गया, आ गए रामचंद्र महाराज। शंगी ऋषि को शिव ने बुलाया और देखो वरमाला गति जाए, हार पहना दिया फूल शंगी ऋषि और वेद मंत्र दिया उच्चार। तो ये शंगी ऋषि का कमाल है, भगवान शंकर ने शंगी ऋषि को माला पहनाई। धन्य धन्य शंगी ऋषि जो राम को लिया बुलाए, ऐसी कोई तपस्या सिद्ध करे गति पाए। तो भारत सिद्धों का देश है, संतों का देश है, और सिद्ध और संत ही राम को बुलाते हैं, राजा नहीं। जैसे सिद्ध संत जय जय जयकारा, बोला शिव है ओम ओमकारा। शिव की शक्ति प्रकट गई और वाणी प्रकट गति जान, भारत में आ गए राम जी और ये प्रसंग गतिमान, ये प्रसंग पूरा हुआ। राम प्रतिष्ठा ज्ञान, प्राण प्रतिष्ठा हुई राम की, बोले शिव भगवान, बोलो जय श्री, बोलो अयोध्या राम जन्मभूमि की, बोलो राम दरबार की जय, बोलो भोलेनाथ कैलाशपति की जय, बोलो जय जय शंगी ऋषि भगवान की, आज के आनंद की जय।